जैसा कि आपने हमारी हेडिंग जरूर पढ़ी होगी, क्या ओला उबर लूटती है रैपिडो ऐप बेस्ड कैब, क्या लूटा करती है लोगों को? तो आपको बता दें कि आजकल होता क्या है, अगर 4 किलोमीटर आप जा रहे हैं जिसका किराया 100 रुपए होना चाहिए, 400 रुपए भी हो जाते हैं। ऐसा तो हमने भी भरा है। कभी फैमिली लेके आप जाओ तो दिल से आवाज आती है कहीं लूट ना ले ओला उबर वाले। हाँ जी, अब तो मजबूरी बन गई है, आदत बन गई है। साथ साथ आपको ये बता दें कि ये परेशानी कैसे बन गई। जी, परेशानी इस तरह बन गई, लोकल सर्कल एक वेबसाइट है जो कि सर्वेस कराती है। उसका मानना है मार्च 2022 में उन्होंने एक सर्वे रिपोर्ट रिलीज किया था जिसमें उन्होंने बताया तकरीबन 71% राइडर्स का मानना है पहली बार में उनका कैब बुकिंग कैंसिल हो जाता है। जी हाँ, ड्राइवर्स कैंसिल कर देते हैं। और 45% लोगों का मानना है एक्सटॉर्ट किया जाता है। जी हाँ, एक्सटॉर्शन किया जाता है। ड्राइवर्स बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं। तो पैसे ज्यादा कौन लेता है? ओला लेते हैं, ड्राइवर लेते हैं। आप तो वही देंगे जो आपके ऐप में आता है अमाउंट। उसके बाद भी होता है कि ड्राइवर्स कहते हैं हमें नहीं जाना भाई, आपको इतना पैसा देना होगा तब जाएंगे। तो इस मामले में बात करने के लिए आज शाम को मुझे देखा एक फेसबुक पोस्ट आया, मेरे एक बहुत अच्छे जानने वाले मेरे फ्रेंड है तौसीफ रहमान, जो कि बहुत वेल नोन टीवी पैनलिस्ट भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट है। हर चीज में आप नाम सुनते होंगे। तो आपको बता दें, उन्होंने लिखा कि ओला उबर गलत कर रही है। तो आज जान लेते हैं गाड़ी में चलने वाले को ओला उबर से क्या तकलीफ है। तो आइए, हमारे साथ हैं तौसीफ रहमान। सलाम, नमस्ते। और न्यूज़ टैग इंडिया और हालत बंगाल के सारे व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत सलाम, प्यार और नमस्ते। जी बताइए भाईजान। तो जानना ये था कि आज क्या हुआ, अपने ओला उबर पे अपना गुस्सा निकाल रहे? मैंने देखा नहीं, देखिए, गुस्सा निकालना बहुत लाजमी है। मुझे उबर या ओला से या कोई भी ये जो प्राइवेटाइजेशन कंपनी जो आई है वो हमारे भारत और हमारे मुल्क की, हमारे शहर की तरक्की के लिए ही आई है। क्योंकि जॉब जनरेट होता है, ये आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। अगर कोई इंडस्ट्री आती है या कोई कॉर्पोरेट लेवल के लोग आते हैं तो उससे जॉब जनरेट होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। अब आई बात नाराजगी की, तो जाहिर बात है नाराजगी भी है, और नाराजगी मेरे अपनों लोगों के लिए है। अभी 2 दिन कंटिन्यूसली ऐसा हो गया कि सुबह, देखिए, हमारे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं। मैसेज आते हैं कि तौसीफ भाई ये है, ऐसा है, हमें ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। और अगर अल्लाह ने आपको थोड़ा सा काबिल बनाया है तो आपका हक बनता है कि आप उनके लिए कुछ काम करें। तो ये जो आज मैसेज आया है कि कोई एक फैमिली आज एयरपोर्ट जाने वाले थे। अब एयरपोर्ट जाने के लिए भाई ठीक है, पीला कैब तो हमारा जो येलो कैब है वो तो थोड़ा सा नाराज ही रहते हैं सारा सीजन। समझ में नहीं आता क्या मसला उनके साथ, वो कहाँ जाता चाहते हैं या कहाँ जाना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। मगर उबर वाले से जब आज बुक किया गया, देखिए अमूमन क्या होता है, जब मैं एयरपोर्ट जाता हूँ, जब मेरा ड्राइवर नहीं रहता है तो नॉर्मल कॉस्ट आता है 600 रुपया या 485। आज वही कॉस्ट आ रहा था 1200 रुपया। वजह क्या होगी मैं बता रहा हूँ। और उस 1200 के वजह से वो जो 4 परिवार, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई धर्म का हो, कलकत्ता का हो या कोई सबब का हो, कहीं का भी, वो 4 परिवार का फ्लाइट हो गया मिस। ठीक है, क्यों भाई? देखिए, 1200 रुपया जहां 500 रुपया लगता है वहां 1200 रुपया चक्कर है, फ्लाइट भी मिस हो गया। क्यों भाई? नेक्स्ट कैब, नेक्स्ट कैब, नेक्स्ट कैब, नेक्स्ट कैब करते 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 आ रहे हैं, कार्ड है कि कैश है, क्या है, नहीं करते, वो मिस हो गया। देखिए, कहने का मतलब ये है शबीर भाई, सिंपल सी बात है, आप मालिक हैं ओला उबर के, हमें उससे कोई शिकायत नहीं है। मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि ये शेयर मार्केट वाला जो धंधा है जो ये ओला उबर कर रहा है, मुझे ये बंद कराना है। मतलब बारिश हो गई तो उनकी तो लॉटरी लग गई। देखिए, दिन में 100, शाम में 150, 8 बजे 25 रुपया और 11 बजे 1200 रुपया। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। मैं सिंपली ओला उबर से हाथ जोड़कर यही दरखास्त करता हूं, आप मालिक है, आप डिसाइड करेंगे आपको क्या करना नहीं करना है, मगर आप इसको शेयर मार्केट मत बनाइए। आप लोगों के वजह से कई बच्चों के एग्जाम्स, कई प्रेग्नेंट औरत, कई बीमार बच्चे, कई बीमार फैमिली वाले जो आपके भरोसे थे। जब ओला उबर हमारे इंडिया में आया था हम काफी खुश थे कि अगर कोई एक सेक्टर हमें रिजेक्ट कर रहा है, अगर येलो कैब वाले हमें रिजेक्ट कर रहे हैं तो एक प्राइवेट सेक्टर आया जो हमारी बातें सुनेगा। ठीक है, हमें कोई मसला नहीं है। मगर आपके वजह से, आपके सर्च के वजह से, सर्च मतलब एनी मोमेंट आप प्राइस घटा सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। इसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है, कोई तरीका इसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है और आप कोई डिस्काउंट भी नहीं मांग सकते। ये है, आपने जाना है जाए, नहीं जाना मत जाइए। मगर अब जो ये 600 के बदले 1200 होता है,
फिर 150 हो जाता है। हमें इस चीज से आपत्ति है। आप मालिक है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, अपने व्यूअर्स को समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। मुझे एक 5 सितारा होटल जाना है खाने के लिए, और मुझे एक पार्क सर्कस में एक नामी ग्रामी बिरयानी की दुकान में जाना है। मुझे ऑलरेडी पता है कि अगर मैं 5 सितारा में अगर बिरयानी खाऊंगा तो मेरा चला जाएगा 1200 रुपया विद टैक्सेस, और अगर मैं सेंट्रल कलकत्ता में कोई बिरयानी की दुकान में जाके बिरयानी खाता हूं तो 280 रुपया प्लस टैक्सेस। ये मुझे मालूम है। मैं ताज को कभी ब्लेम नहीं करूंगा या अरसलान को कभी ब्लेम नहीं करूंगा। चलिए, मैंने नाम ही ले लिया। मैं असल मुझे पता है क्या, ये आपका हक है, आप मालिक हैं, आपने दाम रखा। पर क्या आप ये समझ में आपको आएगा कि आप अगर अपने फैमिली के साथ कल ताज गए, आपने 400 में बिरयानी खा लिया, उसी उम्मीद में क्या आप एक बड़े 5 सितारा होटल में गए, मैंने कल 400 में खाया तो मैं आज भी खाऊं, वो नहीं हो रहा है। कल 400 में खाया तो आज 4000 हो गया। ये तो आपने धोखा दे दिया लोगों को। जिस उम्मीद के साथ एक मिडिल क्लास फैमिली, एक लोअर क्लास फैमिली ताज जाना चाह रहा था, ये सोच कर कि मैंने एक दिन 400 में खाया था, आज उसका सर्ज हो गया, मैं तो जाके फंस गया। मुझे ओला उबर से एक ही बात कहना है कि आप इसके मालिक हैं, आप इसको 1000 या 10,000 रुपए करके रेट रखिए, मगर वो सर्ज नहीं होना चाहिए। आप उसको 9,000 ही मत करिए। नहीं, तो इस बात में मैं आपको रोकना चाहूंगा और एक बात आपको बताना चाहूंगा कि 27 नवंबर 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज ने एक नोटिफिकेशन गाइडलाइन जारी किया, जिसे कुछ एग्रीगेटर ऐप बेस्ड कैब एग्रीगेटर गाइडलाइन कुछ कहते हैं। उसमें बताया गया कि सर्ज प्राइसिंग को कैप किया जाता है 1.5 में, और कैंसिलेशन जो बहुत बड़ा मुद्दा है, आपने कैंसिलेशन पे आप नहीं आए, लेकिन कैंसिलेशन बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। कहा गया कि ड्राइवर का 10% और 100 विच एवर इज हायर, ये किया गया। ये तो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट बता रही है कि उन्होंने बहुत पहले सर्कुलेट कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया? मुझे पूरा यकीन है कि स्टेट गवर्नमेंट ने भी कुछ ना कुछ, सरकार ने कुछ ना कुछ लेटर इन कंपनियों को दिया होगा, और शायद ये लोग टेकन फॉर ग्रांटेड हो गए। ये जो कंपनीज हैं टेकन फॉर ग्रांटेड हो गए हैं। तो फिर क्या सिर्फ बाइक वाले और गाड़ी वाले बिना हेलमेट के और बिना सीट बेल्ट के लिए चालान खाएंगे? इन कंपनियों के ऊपर कोई नहीं, बेशक कुछ नहीं होना है। बेशक, मैं आपको इसी 7 पॉइंट में मैंने हालत बंगाल में हेलमेट को लेकर भी कहा था कि हर इंसान को हेलमेट पहनना जरूरी है, चाहे वो दुर्गा पूजा हो या रमजान हो, चाहे वो अफ्तार का वक्त हो या पूजा के वक्त हो। अगर आप कहीं पर भी रहे, हेलमेट पहनना जरूरी है। मैं उबर ओला वाले से काफी कतई नाराज हूं एक ही चीज को लेके कि आप शेयर मार्केट मत बनाइए, आप लोगों के इमोशन के साथ खेल रहे हैं। मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूंगा कि शेयर मार्केट आप ना कहे, ये कहे कि आप अगर परेशानी में हैं, आप अपनी फैमिली को लेकर हॉस्पिटल गए, एयरपोर्ट गए, रेलवे स्टेशन गए, या फिर कोई मूवी थिएटर गए, जाते वक्त तो ठीक है, निकलते वक्त आप आए तो 100 रुपए का भाड़ा 300 रुपए हो जाता है। देखिए, मैं शेयर मार्केट इसलिए कह रहा हूं कि मैं समझाना चाह रहा हूं कि सुबह अगर मार्केट खुला तो एक बिस्किट 12 रुपए का मिल रहा है, 3 बजे उसका 4 अन्ना घट गया, उसके बाद वो 6 रुपया हो गया। तो ये उबर और ओला वाले ये कर रहे हैं हमारे साथ। हम तो उम्मीद में बैठे हैं ना कि अगर कोई हमें रिजेक्ट करता है, तो अगर हमें खिदिरपुर जाना है या मटियापुर जाना है तो हमें 300 की उम्मीद है। अब वो 700 रुपए लाके खड़ा कर दिया। अगर आप अपने घर में तो वो ठीक, अगर आप बीच रास्ते में कहीं खड़े हैं और आपको सारे कैब वाले ने रिजेक्ट कर दिया, अब आपके पास ओला उबर ही ऑप्शन है। ला मोहल्ला आप 700 रुपया दे रहे हैं उबर ओला वालों को। आप देखिए, समझिए शब्बीर भाई, ये 700 रुपया जो है कई गरीबों के घर में 3 दिन का नाश्ता हो सकता है। ठीक है, एक अमीर आदमी को समझ में नहीं आएगा क्या मसला है, पर हम जमीनी तौर पे काम करते हैं और हमें ये बात पता है। मुझे एक ही चीज का रिक्वेस्ट है, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप एयरपोर्ट जाना चाहते हैं या कोई भी 10 किलोमीटर जाना चाहते हैं, आप अपना रेट पर किलोमीटर बांध दीजिए। एक सवाल है कि ये जो पैसे एक्स्ट्रा लेते हैं, ये क्या ड्राइवर्स को, गाड़ी के ओनर्स को पास ऑन होता है या कंपनी खुद खा जाती है? मुझे लगता है कि इन ड्राइवर जो हमारे भाई जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको उस हिसाब से वो परसेंटेज नहीं मिल रहा है। अगर मिलता तो आज के डेट में कोई भी कैब ड्राइवर, जब आप कैब बुक करते हैं तो वो खड़ा होकर ये नहीं पूछता आप कहाँ जाएंगे, कैश है कि कार्ड है, क्या देंगे नहीं देंगे। आपको हक नहीं बनता, क्योंकि मैंने ऐप से बुक कर लिया है, आपको एक डेजिग्नेटेड जगह दे दिया गया है और एक डेजिग्नेटेड बता दिया कि मुझे ये फलाना जगह से वो फलाना जगह है। आपका क्या राइट बनता है, आप मुझसे पूछ रहे हैं। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है कि जिस दिन मेरा ड्राइवर नहीं आया था, मुझे एयरपोर्ट जाना था, कैब में बैठने के बाद उस बंदे ने एसी ऑन नहीं किया। ठीक है, शिद्दत वाली गर्मी थी, मैं इंटाली पार कर रहा हूं, मुझे लगा शायद गाड़ी से गैस वैस बाहर जा रही है, उसने मुझसे साफ कह दिया आप दूसरी गाड़ी ले लीजिए, क्योंकि अब तो मैं फंस चुका हूं, अब मैं तो गाड़ी में बैठ गया हूं। अब पेट्रोल, अब ये ओला उबर वाले एक सवाल उठाएंगे, ये कहेंगे भैया पेट्रोल बढ़ रहा है। भैया तो पेट्रोल तो दाम बढ़ रहा है, आप अपना दाम फिक्स करिए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। देखिए, अगर एक बड़ा सिनेमा हॉल आप जाते हैं, मैं सिर्फ आपके व्यूअर्स के लिए समझाने के लिए बोल रहा हूं, एक बड़ा सिनेमा हॉल वाला ये कहता है
मेरा पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक का रेट 700 रुपया है। आपको पीना है, आपको खाना है, आप खाइए, अदरवाइज आई एम सॉरी, पर वो पॉपकॉर्न मैं 300 रुपए में कल नहीं बेचने वाला हूं। अगर मैं दाम बढ़ाऊंगा आई गिव अ रेट। मैं उबर ओला से यही कह रहा हूं कि प्रति किलोमीटर आप एक बेसिक फेयर लीजिए ना। आप 30 रुपए 40 रुपए जो आपका बेसिक फेयर होता है उसको आप ऐड कर लीजिए, और अगर 4 किलोमीटर होता है तो 15 into 4, ये जो भी आप रेट फिक्स करते हैं। बिल्कुल जमीनी लोग को अगर समझाना हो तो ये कहे कि उबर ओला वाले अपने जुबान पे फिक्स नहीं रहते हैं, सही बात है। उबर ओला वाले मेरे जो ड्राइवर भाई जो हैं, जो हमारे कमेटी के लोग हैं, जो हमारे यूनियन वाले लोग हैं, जो ओला उबर चला रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं साहब। उनकी क्या गलती है ना, उनके पास सही से कैश आता है, उनके पास तो कार्ड में पैसा चला जाता है। वो ओला उबर वाले जो बेचारे को पैसा देते हैं उनका घर चल रहा है, तो ड्राइवर से तो कोई शिकायत नहीं। ये ड्राइवर जब ओला उबर निकला था तो ये ड्राइवर पहले कॉल करके क्यों नहीं पूछते थे कि भैया आप कहां जाएंगे, कितना आपके पास है, आप कार्ड देंगे कैश देंगे। आज क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा है कि अगर कहीं जा रहा हूं तो मेरा कितना बचने वाला है। सिंपल सी बात है। मुझे जो आइडिया है, मुझे जो मार्केट से खबर मिली है, मुझे पता है कि जो आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो उस पर 35% कमीशन काट लिया जाता है टैक्सेस और टीडीएस लेकर। बिल्कुल, मेरे ख्याल से 35% ज्यादा ही कटता है, क्योंकि जो आपने कैंसिलेशन वाला जो बात किया है, अगर ड्राइवर खुद से कैंसिलेशन करता है उसमें उसका कमीशन मारा जाता है, अगर ड्राइवर लेट है उसमें कमीशन मारा जाता है, अगर ड्राइवर सही से कपड़ा नहीं पहना उसमें कमीशन मारा जाता है। व्हाई डोंट यू कम एंड सी टू इटसेल्फ? आप रास्ते में उतरिए। जैसे आप दिल्ली में देखेंगे उबर ओला का एक बकायदा स्टैंड है। अगर आपके पास ऐप नहीं भी है तो ओला के 4 आदमी खड़े हैं, आपका डेजिग्नेटेड जगह बुक कर देंगे आपके लिए, और वो यूनिफॉर्म पहन के खड़े, और बाकायदा सारे लोग। तो हमारे कलकत्ता के लवारिस है या हमारे ऐसा भी होता आप क्या हमारा कलकत्ता लवारिस है या हमारे कलकत्ते के लोग बेवकूफ है, या हमारे पास यहाँ पर कोई चोरी का पैसा आके सबके पास रखा हुआ है कि हम 400 दे रहे हैं, 1000 रुपया दे रहे हैं, 1200 रुपया दे रहे हैं। सिंपल सी बात है, बड़ा स्ट्रिक्टली मैं ये बात बोल रहा हूँ, ओला उबर को मेरी चेतावनी नहीं, मेरा रिक्वेस्ट है, और अगर ये बात नहीं मानेंगे तो मैं बकायदा एक्शन लेने को तैयार हूं। मैंने लॉयर से ये बात किया है ड्राफ्ट लेटर कराने के लिए कि आप प्रति किलोमीटर अपना एक रेट बांधिए। आपको अगर ओला उबर को एक्सपेंसिव रखना है न्यूयॉर्क की तरह, जैसे अगर मैं जब न्यूयॉर्क गया था तो न्यूयॉर्क स्टेशन से लेकर और न्यूयॉर्क एयरपोर्ट तक, ठीक है, एक फिक्स है $50। आपको सीटी मारनी है, गाड़ी आपके सामने आएगी, $50 से ना ऊपर ना नीचे। तो आपने एक फिक्स कर दिया ना, या तो आप फिक्स कर दीजिए या तो आप रेट 10,000 रुपए रख दीजिए। अब मेरे ऊपर डिपेंड करता कि मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। पर आज मैं 100 रुपए में जा रहा हूं साहब, कल मैं 10,000 में जाऊंगा। आप हमें क्या मतलब क्या चूतिया समझ कर रखे हैं आप हमें? ये कितनी, देखिए कितनी शिद्दत वाली बात है, कितनी मतलब गंदी सी बात है कि लोग मर रहे हैं, लोग रास्ते में फंस रहे हैं, हमारी माँ बहनें रास्ते के बीच में रुकी हुई है। क्यों? ओला उबर नहीं आ रहा। ड्राइवर की कोई गलती नहीं। ये ओला उबर को समझना चाहिए, आप लाखों नहीं, आप अरबों में कमा रहे हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड कमा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने जिस हिसाब से सर्ज रखा है। आपको हंसी आता होगा कि जैसे बारिश की 2 बूंदे गिरी आपने 400 का 800 कर दिया होगा। आपको लगता आप कितने स्मार्ट हैं? आप लोगों को तो यही लग रहा होगा ना कि बारिश की 1 बूंदे आपके बदन में गिरी है तो अब जो बंदा रास्ते में खड़ा है वो 800 के बदले 1600 रुपया देगा। मतलब हमने यहाँ पर लिखा के आया कि हम चूतियां हैं हम लोग। तो ये आपको बंद करना बहुत जरूरी है। और आपको अगर लगता है कि आपको अगर आइंदा अगर यहाँ पे काम करना है तो मैं तो हाथ जोड़कर स्नेहाशीष चक्रवर्ती जी से भी निवेदन करता हूं कि इसमें जरूर एक्शन ले। वो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। मैं किस पार्टी से बिलोंग करता हूं नहीं करता हूं ये कोई बात नहीं है। मेरे जमीन में अगर मेरे लोगों को तकलीफ हो रही है मेरा दिल तो खराब होगा सर। आने वाले दिन में देखेंगे कि तौसीफ रहमान गए हैं स्नेहाशीष चक्रवर्ती या फिर ट्रांसपोर्ट के सेक्रेटरी के पास ये कंप्लेन लेकर। मैंने जो अपने लॉयर से बात किया है ये हवा में बात नहीं किया है। मंडे टू ट्यूसडे, मंडे से लेकर वेडनेसडे के बीच में ही एक लेटर ड्राफ्ट किया जा रहा है सीसी टू ओला उबर एंड टू द ऑनरेबल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। बिकॉज ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने बाकी चीजों की तो दाम नहीं बढ़ाई, वो तो पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने तो ये ऐप नहीं निकाला ना कि आप 400 का 800 दीजिए। भाई मुझे पूरा यकीन है उनसे, एक काफी टैलेंटेड और माने जाने लोग हैं, जंगीपुरा के एमएलए हमारे, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो इसमें जरूर 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 देखेंगे। ऐसा क्या है कि सरकार को ये चीज नजर नहीं आई? नहीं, नजर आ रही है। और मेरे ख्याल से देखिए ये तो ना मुझे पता है ना आपको पता है कि वहां लेटर कोई गया कि नहीं, या कोई ड्राफ्ट गया कि नहीं, या कोई अमेंडमेंट चला जा चुका है कि नहीं। प्राइवेटाइजेशन कंपनी क्या करती है कि हम कैपिटल में बात करेंगे, मगर आपके कैपिटल में जितने दिन तक बात होगी, यहाँ तो लोग हमारे मर रहे हैं बिल्कुल रोजमर्रा में। भाई देखिए सबके पास गाड़ी नहीं है। आज मेरे पास गाड़ी वो अलग बात है, आपके पास होगी वो अलग बात है। बाकी जो लोग हैं जो अच्छे हैसियत वाले हैं वो ओला उबर प्रिफर कर रहे हैं।
और ये शानदार बात है, उनको मैं सैल्यूट करता हूं कि आप इतना हिट जा रहे हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को मुर्गा समझें और उसको हलाल करें। दिस इज नॉट फेयर सर, ये बिल्कुल फेयर नहीं। और इसी के लिए मैंने आज फेसबुक पोस्ट में, अपने इंस्टाग्राम में और ट्विटर में भी डाला है, और आप लोगों का रिस्पॉन्ड देखिए। एक लोग ने मुझसे ये नहीं कहा तौसीफ भाई आप क्या बात कर रहे हैं, सब कह रहे हैं मैंने फेस किया, हमने इसको झेला, हमारी अम्मी अब्बू ने झेला, हमारे माता पिता ने झेला, हम रास्ते में खड़े हो गए, टैक्सी ने 4 बार कैंसिल कर दिया। ड्राइवर की कोई गलती नहीं है, ड्राइवर भैया घर से निकला है स्टीयरिंग पकड़ने और कमाने के लिए, रोजी रोटी के लिए। मगर आपके जो ऊपर में जो लोग बैठे हैं सेक्टर 5 में, ठीक है, उनको देखना बहुत जरूरी है। आप अपने चीज को अब महंगा ही रखिए। आज देखिए, एक वापस से एक छोटा सा एग्जांपल 30 सेकंड में खत्म कर दूंगा। सोना महंगा है, ठीक है, जिसके पास अल्लाह ने शुहूर दिया वो खरीदता है, जिसके पास नहीं वो नहीं खरीदता है। ऐसा तो नहीं है कि आज चलो खरीदने जा रहे कम हो गया, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। ये महंगाई चीज है। अगर आपको ओला और उबर जमीन पे नहीं, अगर पहाड़ों में चलाना है, भैया आप चलाइए, मैं इस शहर के सारे लोगों से कह दूंगा कि आप ओला उबर में मत चढ़िए। ये महंगा है, ये आपकी मर्जी है, मगर इसको अगर आप चलाना चाहते हैं तो आप प्रति किलोमीटर एक रेट बांध दीजिए। 10 किलोमीटर गए 50 रुपया करके 500 देंगे, 20 रुपया करके 200 रुपया देंगे, 30 करके 300 रुपया देंगे। ये मुझे समझ में आ गया ना कि 30 + 500 530 मैंने देना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पर मुझे ये तो नहीं लगे कि अल्लाह मैं अभी जा रहा हूं 1200 रुपया सर्ज हो गया, अब मेरे पास तो, अच्छा फर्स्ट कीजिए स्ट्राइक है येलो कैब की, हाँ व्हाट यू विल डू, क्या करेंगे आप सियालदा से रिक्शा में आएंगे? अगर आपके साथ गोद का बच्चा है, हाथ में 2 ट्रॉली है, आप कैसे आएंगे? मुठिया आपको गोद में लेकर आएगा सियालदा से? नहीं होगा ना। या तो आप पेट काट के अपने बच्चे को गोद में ले लेंगे, अपनी वाइफ को कहेंगे भैया चलते चलो, मजबूरी है। 1200 रुपया 1000 रुपया अगर हम यहाँ पर कैब में दे देंगे, कल सुबह का नाश्ता कैसे करेंगे? एक मतलब देखिए, मैं चेतावनी या लड़ाई नहीं करना चाहता हूं, मुझे ओला उबर से क्या बैर है, मगर आपकी जो सिस्टम है मुझे उससे बैर है, मुझे उससे सख्त खिलाफ है मैं उस चीज से। ये सर्च को आप बंद कर दीजिए। इफ यू वांट टू कीप इट एक्सपेंसिव, यू कीप इट एक्सपेंसिव। इफ यू वांट टू मेक इट चीप एंड इफ यू वांट टू बी इन द हार्ट ऑफ द पीपल, आप उस सर्च को बंद करके एक फिक्स, मैं बार बार कह रहा हूं, फिक्स रेट पर किलोमीटर। प्राइवेट कैब में क्या होता है, इनोवा 18 रुपया, मारुति सुजुकी 12 रुपया, 14 रुपया, 16 रुपया करके, ना इससे ज्यादा लेंगे वो लोग, ना इससे कम लेंगे। हमारी मर्जी है ना, हम बैठे बिल्कुल। मगर जब वो 18 रुपया वाला इनोवा में बैठने के बाद अगर ड्राइवर आपको ये कहे 24 रुपया लगेगा, आप तो बिल्कुल नहीं देंगे, आप लड़ लेंगे। तो आप भी यही करिए ना, सिंपल सी बात है। वो कैंसिल कर देंगे, तो कैंसिल कर देंगे। आप एक चीज को फिक्स कर दीजिए, लोगों के दिमाग में ये बात आ जाएगा कि पर किलोमीटर उबर इतना लेता है और हम उसी हिसाब से जाएंगे। और अगर तेल का दाम बढ़ता है तो आप 5 रुपया 7 रुपया 8 रुपया बढ़ा दिया करिए। बस उनका कहना तो वही है कि हम मार्केट के हिसाब से रेट बढ़ा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, कैसे मार्केट के रेट से आप हाथ बढ़ा रहे हैं, कैसे बढ़ा रहे हैं? आप नहीं कहा ना शेयर मार्केट, शेयर, वही तो बात है ना, पर शेयर मार्केट आपने कर दिया ना, हमें नहीं चाहिए। हमें तो नहीं चाहिए। एम आई से मैंने अपने डिबेट में क्या एक बार भी ये कहा कि इसको शेयर मार्केट के तरह कर दीजिए, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं भैया आप सट्टाबाजी बंद करिए। इन अ लेम लैंग्वेज व्हाट यू कॉल सट्टा, ये सट्टा है। आज सुबह का मार्केट खुला, सियालदा जाना है, एक ड्राइवर दूसरा को बोला तुम्हारा क्या रेट है, मेरा ये रेट है, ओ हम तो वहां पर बंडियापुर में 900 मार के आ गए। ये सब लैंग्वेज है। मगर क्या उस 900 रुपए से 50% उनको मिलता है ड्राइवर को? अगर आप देने को तैयार हैं 50% उन सारे ड्राइवर को, अगर मेरा 10,000 लोगों का घर चल रहा है, मैं कलकत्ता से अपील करूंगा भैया आप माफ कर दीजिए इनको, 900 रुपए हम देने को तैयार हैं। बट यू आर कीपिंग एवरीथिंग। अच्छा, आपने सब कहा, आप ये बताएं क्या हमारी पब्लिक, क्या कलकत्ता की पब्लिक इस आदत से, ये प्रीमियम शौक से दूर हट सकेगी? देखिए, प्रीमियम हर चीज हो गया है। पहले एसी लग्जरी था, आज नेसेसिटी हो गया है। गाड़ी के साथ एक ड्राइवर लग्जरी था, नेसेसिटी हो गया है। एक 20,000 का मोबाइल एक रिक्शा वाले अपने बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह दिला रहा है, नेसेसिटी हो गया है। उबर एंड ओला भी आप नेसेसिटी बनाना चाहते अगर हैं, अभी बना नहीं है सर, अभी भी नहीं बना है। आप कोई ख्वाब में मत रहिए कि उबर ओला नेसेसिटी बन गया हमारे लिए, नहीं। अगर हम पीला कैब को रिजेक्ट कर सकते हैं कलकत्ते में रहकर, जो एक ऐतिहासिक है, एक हिस्टोरिक है हमारा येलो कैब, अगर हम अपने लोगों को रिजेक्ट कर सकते हैं तो आप ओला वाले तो इंडियंस हैं, उबर वाले बाहर से हैं, हम आप दोनों को भी रिजेक्ट कर सकते हैं। हमें ऐसा स्टार्टअप नहीं चाहिए जो हमारे लोगों को स्टॉप अप कर दे। वी डोंट वांट सच स्टार्टअप। हमें ऐसा स्टार्टअप चाहिए जो लोगों को अपलिफ्ट करे। अपलिफ्ट करे। हमें ऐसा स्टार्टअप नहीं चाहिए कि लोग हमारे स्टॉप हो गए।
पैदल चल रहे रास्ते में। अरे सबको शौक है भैया कि अपने बीवी बच्चों को मूवी दिखाने ले जा रहे, एसी गाड़ी में ले जा रहे, सबको शौक है। मगर ऐसा ना हो कि फिल्म का पैसा आ रहा 900 रुपया, 3 इंसान का 300 रुपया करके, और ऊबर का भाड़ा हम दे रहे 1500 रुपये। ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए ना कि हमने मौलाली से क्वेस्ट के लिए कैब लिया है और 600 रुपये हम पे कर रहे हैं, जबकि 250 रुपये से ऊपर भी नहीं होना चाहिए, 180 से भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 180 लेते हैं वो लोग, ये रेट भी है 180 165 लेते हैं। मगर अचानक से आपने सर्च कर दिया। पहले तो मैं देखता था कि बारिश में सर्च हो रहा है, आज तो भीड़ में सर्च हो जा रहा है। तो ये बंद होना चाहिए। और मेरा निवेदन है ओला उबर से, कोई चेतावनी नहीं है, कोई चैलेंज नहीं, कोई बैर नहीं है आपसे। हाँ, मेरे लोगों को तकलीफ होगी, तौसीफ रहमान रास्ता में उतरेगा, ड्राफ्टिंग भी करेगा, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के पास भी जाएगा, और अगर सेक्टर 5 में ऑफिस है वहां भी धरने के लिए तैयार है। तो ये आपने सुना तौसीफ रहमान को कि ओला उबर या जितने भी ऐप बेस्ड कैब हैं और बाइक वाले हैं, रैपिडो हैं, जरूरी है कि अब नियंत्रण किया जाए, जरूरी है कि अब इनको कंट्रोल में लाया जाए, और हमारी नजर बनी रहेगी। साथ साथ आपको ये भी पूछ लें, आप कमेंट में जरूर बताएं, हमने पोल किया उसमें भी बताएं, जितने लोग साथ देंगे उतनी आसानी होगी। तो फिलहाल न्यूज़ टैग इंडिया और हालात बंगाल के लिए मैं शब्बीर आलम, शुक्रिया।